हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी वाइकिंग। सो फाइनली मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि जुलाई मंथ मेरा हर साल वेकेशन मंथ की तरह ही मैं उसे लेता हूँ। यानी जुलाई मंथ में मैं हर जगह एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ भी मुझे घूमना होता है। होल ईयर में मोस्टली जुलाई में ही ट्रेवल करता हूँ, तो उस ट्रेवलिंग के वजह से मुझे उतना चांस नहीं मिला, फिर आप कहें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ, कोई भी लर्निंग कंटेंट नहीं ला पा रहा था। बट डेफिनेटली ट्रेड जो भी थोड़ा बहुत था मैंने किया, एंड कुछ खास नहीं किया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मेरा ये मंथ रहा। मैं आपको दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मंथ के बाद अब जो नेक्स्ट अगस्त आ रहा है, सितंबर आ रहा है, कमिंग मंथ्स आप लोग के लिए काफ़ी सारे लर्निंग भरे वीडियोस मिलेंगे आपको। डेली जो भी मेरा ट्रेड होगा वो मैं आपको ट्रांसपेरेंट वैसे जैसे पहले से दिखाता आ रहा हूँ वैसा ही दिखाता रहूँगा। छोटे प्रॉफिट हो चाहे छोटे लॉस हो चाहे जो भी हो, डेफिनेटली मैं आपको दिखाता रहूँगा। मुझे कोई झिझक नहीं है कि आपको पता है फॉर फ्रॉम एवरी मंथ, जहाँ जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया आप लोग को हमेशा सच्चाई ही दिखाया है, ट्रेडिंग का रियलिटी दिखाया है। जो भी वेरीफाइड पीएनएल है हमेशा वही अपलोड किया है। ट्रू प्रॉफिट्स दिखाया है, चाहे 1,000 2,000 5,000 जितना भी प्रॉफिट हुआ है उतना ही मैंने दिखाया है। कभी कोई आप कह सकते हो कोई लेविश चीज़ें दिखा के आप लोगों को स्टॉक मार्केट में आने के लिए लुभाने की कोशिश नहीं की है मैंने। जो ट्रांसपेरेंट वैसे एक ट्रेडिंग में कितना आप इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो वही मैंने आप लोगों को जेन्यून वे से दिखाया है। आप सभी को पता है कि जेन्यून लोग हर फील्ड में कम होते हैं, एंड ऑलवेज ऐसा ही रहता है। एंड जो लोग आपको लुभाएंगे, पैसा दिखा के अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके अगर आप उनसे सीखोगे तो आपको पता है क्या रिजल्ट मिलने वाला। लेकिन जो जेन्यून लोग हैं जो आपको रियलिटी बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में 10 20 25% ही ईयरली आप एट द मैक्स कमा पाओगे अपने कैपिटल का, जो रियलिटी बताते हैं, ऑब्वियसली वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी यही है, इतना ही आप कह सकते हो इन ए ईयर, इन 6 मंथ्स उतना ही बना सकोगे। बाई चांस में आपका कभी स्मॉल कैपिटल से मनी डबल हो सकता है, लेकिन आप हमेशा मनी डबल करके नहीं चल सकते हो। आपको थोड़ा रियलिटी पे भी आना पड़ेगा, एंड वही रियलिटी आपको ये चैनल हमेशा दिखाता रहा है। आई नो सब्सक्राइबर्स या फिर आप कह सकते हो जो मुझे व्यूअरशिप काफ़ी कम मिलते हैं, बट आई डोंट केयर मच, क्योंकि मैं ये इसे जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता आ रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कितना लाइक्स कितना डिसलाइक्स मुझे मिल रहा है। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए आया हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि इस वजह से मेरा खुद का भी आप कह सकते हो बेनिफिट होता है कि मैं भी अपने ट्रेड को आप कह सकते हो फिर से एक बार और ध्यान से देख पाता हूँ। समझाने से आप कह सकते हो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग आप कह सकते हो डिसेंट इन ट्रेडिंग। हालांकि मेरा कैपिटल साइज उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट स्टिल मैं अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है मैं अपना कैपिटल वाइज जो परसेंटेज रिटर्न जब देखता हूँ तो आई एम हैप्पी विद इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड आज का वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से शायद पता चल ही गया होगा, थोड़ा सा आप कह सकते हो लॉस मेकिंग था। डेफिनेटली थोड़ा बहुत गलती मैंने भी किया है आज की जो ट्रेड था उसमें, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दिखाने में मुझे कोई झिझक नहीं है, तो डेफिनेटली लॉस आपको पता है ट्रेडिंग का एक पार्ट ऑफ द गेम है, तो वो भी मैं आप लोगों को बेझिझक दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है मार्केट में काफ़ी बैड आप कह सकते हो न्यूज़ एंड सिचुएशंस चल रहा है, वार चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है अलग अलग जगहों पे। आप कह सकते हो डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीकनिंग हो रहा है, बट स्टिल हमारा मार्केट आप कह सकते हो स्टिल रेजिलियंट है। बहुत लोग कल के क्रैश देखकर काफ़ी डर रहे थे, बट मैं आप लोगों को यही दिलासा नहीं ये बहुत बड़ा कोई क्रैश है नहीं। अगर मार्केट 1 या 2% करेक्ट होता है दैट इज़ नथिंग। अगर आपने इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि असली पैनिकनेस क्या है। 7 to 8% मार्केट फॉल कर गया था इंडेक्स आप कह सकते हो, लेकिन कल आप कह सकते हो मार्केट ने कितना ही फॉल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3% एट मैक्स। लेकिन ये आप कह सकते हो पैनिकनेस का हाफ भी नहीं है। सो आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट जो भी किया है उस पर आप फर्दर अभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए एंड देन इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो आपका होल्डिंग है उसको लॉस में कृपया मत भेजिए, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो ये तो रह गया इन्वेस्टिंग का बातें, एंड ये रह गया आज का मार्केट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मार्केट वैसा ही हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा फॉल किया यहाँ पे, थोड़ा आप कह सकते हो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, एंड देन एक बड़ा फॉल आया, एंड देन फिर रिकवरी आया। तो उसी रिकवरी को मैंने कल यहाँ पे कैच किया था। थोड़ा बहुत मार्केट इस रेजिस्टेंस से बार बार आप कह सकते हो थोड़ा रेड कैंडल्स बना के सेलर्स को इनवाइट कर रहा था, क्योंकि कल तो काफ़ी निगेटिव था वाइब्स, एंड लोग ज़्यादातर पी साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। सो मुझे पता था कि एक आफ्टर आप कह सकते हो डे हाफ में मुझे एक मौका मिलने वाला, तो उसी ट्रेड को मैंने यहाँ पे पकड़ा, एंड ब्यूटीफुल सा आप कह सकते हो मेरा जितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वगैरह से होता है उसमें से मुझे ये ट्रेड कैप्चर कर लिया था मैंने, एंड डिसेंट पॉइंट यहाँ पे अर्न किया था। लेकिन आज आज भी वैसा ही हुआ। आप देख सकते हो मार्केट ओपन किया आज, एटलीस्ट गैप अप कहेंगे कल के रिलेटिव में, लेकिन सेम वही लेवल पे ओपन हुआ। यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। अगर यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास कर देता तो मैं यहाँ पे इजीली ये पी साइड का ट्रेड को पकड़ता। लेकिन जैसे ही मैं
ट्रेड लेते लेते ही मार्केट यहाँ से काफ़ी फॉल कर गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मार्केट स्ट्रेट वे में फॉल किया, कहीं पे मुझे कोई ट्रैप नहीं दिख रहा था। एंड देन मार्केट जब थोड़ा रिवर्स किया तब मैं यहाँ पे फिर से सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसे बना के रखा है, आप देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट बना के रखा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मुझे पता था कि मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। सपोर्ट ब्रेक करके मैं थोड़ा वेट करता या फिर रिटेस्ट करके अगर इस एरिया पे थोड़ा टाइम पास करता तो मैं फिर पी साइड के लिए जाता। तो वैसा मेरा लॉजिक फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरा एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने लगा तो मुझे लगा ये थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है एंड देन मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन उसी अपसाइड के मूवमेंट को कैच करने के चक्कर में काफ़ी देरी मैंने ट्रेड को होल्ड किया एंड फाइनली उस ट्रेड ने मुझे आप कहें तो मेरा एसएल हिट करवा दिया। एंड देन मैंने फिर से एक और ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा ऑर्डर बुक में। वो भी मेरा गलत ही हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को फेक हर दिन प्रॉफिट दिखाने वाला हूँ नहीं। देयर विल बी डेज जहाँ पे आप थोड़ा सा आप तो टेक्निकली रॉन्ग हो गए तो आपको मार्केट पनिश भी करेगा। आफ्टर दिस बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ कहीं पे नेक्स्ट कैंडल पे ही थोड़ा बहुत ट्रेड होते ही एंट्री लिया था, उसी एक कैंडल ने मेरा आप कह सकते हो एसएल हिट कर दिया। उसके बाद से मुझे और ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं समझ गया आज मार्केट मेरे सिंक में बिहेव नहीं कर रहा है तो बेटर है मैं अवॉइड कर दूं। एंड वैसा ही हुआ, आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट फुल्ली ऑपोजिट जाके नीचे काफ़ी बड़ा फॉल देके आप कह सकते हो येस्टरडे का जो लो था उसको भी ब्रेक करके यहाँ पे ही टाइम पास करते हुए क्लोजिंग दिया है। सो मार्केट थोड़ा सा निगेटिव जरूर है, आपको कुछ दिन और थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट कि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर जाएगा। ज़्यादा फॉल नहीं आने वाला क्योंकि उतना भी पैनिकनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। सो ऑर्डर बुक में पहले पोजीशन दिखा था, यहाँ पे देखिए आप 1800 समथिंग का लॉस है। यहाँ पे ट्रेड कौन सा था, एक तो था 12 बजे के आसपास जहाँ पे मैंने अपना जो जेन्यून 60 क्वांटिटी है 4 क्वांटिटी उसको सेल किया था 225 में। एंड देन मेरा ट्रिगर्ड एसएल यहाँ पे 249 ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स के अराउंड मैंने एसएल दिया था क्योंकि मेरा टारगेट भी 40 to 50 पॉइंट्स का रहता है हमेशा। तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके मैं चलता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे लॉस हुआ एंड देन सेम एग्जैक्टली आप देखिए 1 आवर बाद ही मुझे फिर से मैंने जो कहा था मुझे सेकंड ट्रेड वहाँ पे फिर बाई साइड का दिखा था आफ्टर बिग ग्रीन कैंडल। एंड वहाँ पे मैंने ओनली 1 लॉट से ही ट्रेड किया क्योंकि ऑलरेडी जब अच्छा खासा लॉस हो गया मुझे और लॉस को बड़ा नहीं करना था क्योंकि यू नेवर नो मार्केट और भी बड़ा लॉस दे सकता है। सो साइकोलॉजी इफेक्ट ना हो, जस्ट मैंने 1 लॉट से ही बाई किया था क्योंकि अगर अच्छा खासा मार्केट अपसाइड जाता है क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लॉन्ग होल्ड करने से मुझे डेफिनेटली आप कह सकते हो मेरा जितना लॉस हुआ था ऑलमोस्ट वैसा रिकवर हो जाता। लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए जस्ट एंट्री किया विदिन 1 मिनट ही मार्केट ने मेरा एसएल को हिट कर दिया एंड दैट वाज इट फॉर द डे। आई कॉल्ड इट ए डे एंड उसके बाद मैंने और ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो और कोई ट्रेड है भी नहीं एंड मुझे लॉस दिखाने में कोई झिझक है नहीं क्योंकि जो लोग रियल में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग में क्या क्या होता है कि अगर हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, अगर हर दिन प्रॉफिट होता तो आप अंबानी की जगह में बैठा रहते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था आपको जुलाई मंथ का पीएनएल दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हर मंथ का मैं जब पीएनएल दिखा ही रहा हूँ तो एक जुलाई मंथ का पीएनएल दिखाने में मुझे कोई हर्ज नहीं क्योंकि जुलाई मंथ आप देखोगे काफ़ी सारा रेड रहेगा क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। जब भी थोड़ा बहुत मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिला था उसी में मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे अगर जुलाई अगस्त 6 तक का भी पकड़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए ज़्यादा कुछ खास ट्रेड है भी नहीं जुलाई में। आप देखिए जुलाई मंथ में काफ़ी कम दिन ही मैंने ट्रेड किया, आई वाज ऑलमोस्ट बिजी एंड थोड़ा बहुत रेड्स ग्रीन इक्वल में ही पकड़ सकते हो। तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा रेड में आप कह सकते हो ग्रीन में क्लोज कर पाया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 8000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ एंड अगस्त के ये 2 दिन का ट्रेड मिला के भी स्टिल 6000 के अराउंड मैंने प्रॉफिट किया है आप कह सकते हो। सो दिस वाज इट, ये था मेरा जुलाई मंथ का पीएनएल। एंड अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वेरीफाइड लिंक भी दे दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं जेन्युइन पीएनएल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेकार का लाखों का प्रॉफिट दिखा के मुझे कोई फायदा है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे झूठ दिखाऊंगा लेकिन रियल में जब मुझे पैसा मिला ही नहीं तो आप लोगों को शो ऑफ करके मुझे क्या मिलने वाला है। तो बी मैच्योर गाइस, आप लोग अच्छे तरीके से लोगों का पीएनएल को ध्यान से देखिए, जज कीजिए एंड देन उनसे सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं वो लोग आपको क्या ही सिखा पाएंगे क्योंकि वो खुद ईयर्स ऑफ आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन दे के अगर मार्केट से इतना चीज़ें मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो वो आपको क्या ही सिखाएंगे कि मेन होता है मार्केट में आपको ट्रैप को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो एंड वो ट्रैप को आइडेंटिफाई तो करोगे देन आपका साइकोलॉजी आता है, आपका वो स्ट्रेटेजी हो गया कि आपको ट्रैप आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपका साइकोलॉजी आता है एंड देन आप जिस तरीके से अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करोगे उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो आई गेस दिस वॉज इट गाइस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से मैं कुछ सिखा पाया एंड जेन्युइनली दिखा भी पाया हूँ कि क्या ट्रेड मैंने लिया। इन कमिंग डेज आपको ऐसे ही तरीके के लर्निंग वीडियोस मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।